नमस्कार दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे बच्चे की जिसकी उम्र मात्र 2 साल 5 महीने है। उस बच्चे को अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो गया है और उनके पेरेंट्स ने मुझे 24 जनवरी 2022 जनवरी में 24 जनवरी 2022 को दिखाया था और एक बार दवा लेकर के गए 7 दिन का। उसके बाद मुझे आज 16/7/2022 को दिखाने आए। कभी कभी क्या होता है कि मरीज बहुत जल्दी इलाज के चक्कर में भटक जाते हैं। उन्होंने आज मुझे आकर के बताया कि 24 जनवरी 2022 को एक बार उसके लिए दवाई लेकर के गए। सीवियर अप्लास्टिक एनीमिया का केस था। उसका प्लेटलेट काउंट जो है वो ऐसा 5,000 4,000 6,000 इस तरीके से रहता था। 4,000 5,000 6,000 7,000 रहता था। उसको नाक से मुंह से ब्लीडिंग होती थी। मात्र 7 दिन के दवाई में उसको थोड़ा आराम हुआ, लेकिन उसकी ब्लीडिंग कंटिन्यू रही। दोस्तों, 7 दिन में ब्लीडिंग कैसे बंद हो सकती है जब किसी का प्लेटलेट 4,000 5,000 6,000 या 7,000 होगा, जबकि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख होना चाहिए। वो लोग जल्दी से ठीक करने के लिए बच्चे को दूसरे अस्पताल चले गए। जब मेरे पास आए थे तब भी वो कई अस्पतालों में इलाज करा करके आए थे। गुजरात में कोई बड़े अस्पताल में दिखा करके आए थे, इंदौर में भी काफ़ी सारे बड़े अस्पतालों में दिखा करके आए थे, गुजरात के अस्पताल में भी दिखा करके आए थे, परंतु बच्चे को कोई आराम नहीं था। जब हमारे पास आए होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए तो 7 दिन के बजाय उनको कुछ 7 महीने 14 महीने हमको देना चाहिए था। उन्होंने नहीं दिया। वो कोई दूसरे अस्पताल में गए और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको एटीजी सजेस्ट कर दिया और उसको उन्होंने एटीजी करवा लिया। फरवरी 2022 में एटीजी करा लिया। आप देखिए, हमारे पास आए थे 24 जनवरी 2022 को, 7 दिन का दवाई ले गए, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने फरवरी 2022 में एटीजी करा लिया और आज मेरे पास आए और आ करके बताया कि एटीजी कराने के बाद बच्चे की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। एटीजी के बाद उनको स्टेरॉइड दी गई, स्टेरॉइड के बाद उसको ब्लैक फंगस हो गया और नाक से मुंह से ब्लीडिंग हो रही है। और अभी आज की स्थिति उन्होंने बताया कि उसको हर हफ्ते ब्लड और प्लेटलेट लगाना पड़ता है। ब्लड तो बोले महीने में एक बार लगाना पड़ता है, पर प्लेटलेट हर हफ्ते लगाना पड़ता है, क्योंकि प्लेटलेट 5,000 के आसपास रहता है और 5,000 रहने के कारण उसको बार बार नाक से मुंह से ब्लीडिंग होती रहती है। आप देखिए, जो इम्पॉर्टेंट 7 महीना था वो नुकसान हो गया। जनवरी 2022 में मेरे पास आए थे। अगर जनवरी से जुलाई तक लगातार होम्योपैथिक दवाई लेते तो मुझे लगता है कि इन 6-7 महीने में उनको ब्लड चढ़ाना या प्लेटलेट चढ़ाना बंद हो गया रहता। लेकिन वो जल्दीबाजी में जल्दी ठीक करने के लिए एटीजी ट्रीटमेंट कराने चले गए। ऐसा एक नहीं, और भी केसेस हैं मेरे पास। ये छोटा बच्चा है 2.5 साल का, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कई सारे हमारे पास फ़ोन आते हैं और फ़ोन पर ही वो पूछते हैं कि कितना जल्दी आराम आ जाएगा, कितना दिन दवाई खाना पड़ेगा। दोस्तों, बिना मरीज देखे, बिना उसकी बीमारी का स्टेज समझे, ये कैसे संभव है कि कैसे बताया जा सकता है कि कितने दिन में आराम आएगा, कितना दिन दवाई खाना पड़ेगा। अभी पुणे से एक महाशय बार बार फ़ोन कर रहे थे, उनको आँख में दिखाई नहीं आ रहा है। बोले हमको पता चला है कि आप आँख के लिए भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं, कितने दिन में फ़र्क आ जाएगा या कितना दिन दवाई लेना पड़ेगा। कोई भी बीमारी क्यों न हो, जब तक डॉक्टर बीमारी को समझेगा नहीं, उसके स्टेज को समझेगा नहीं, उसके आधार पर दवाइयों का निर्धारण नहीं करेगा, और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो डोज का निर्धारण, कितना डोज की ज़रूरत है, वो बीमारी के स्टेज और रिपोर्ट के आधार पर डिसाइड होता है, जो एक डॉक्टर ही समझ सकता है। जब वो मरीज़ देखेगा, जब उसका रिपोर्ट देखेगा, जब बीमारी के स्टेज को समझेगा और उसके आधार पर जो दवाई दी जाती है वो जब शरीर में जाएगी तभी उसका इफ़ेक्ट पता चलेगा, तभी ड्यूरेशन को बताया जा सकता है। मैं हमेशा आपको सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। आज एक ऐसी स्टोरी मेरे सामने आई कि जो केवल एक बार 7 दिन का दवाई लेके गए और आज 7 महीने बाद वापस वो लौट करके हमारे पास आ गए।
तो ये 7 महीने में उनका लाखों रुपए खर्च हो गया, ETG करा लिया, लेकिन बच्चे की जो कंडीशन थी वो पहले से और ज़्यादा खराब हो गई। तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब भी आप ट्रीटमेंट के लिए आएँ तो थोड़ा समय ट्रीटमेंट को अवश्य दीजिए। बहुत जल्दी जो है रिज़ल्ट कभी-कभी आपको परेशानदायक भी हो सकता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, लोगों को काफ़ी राहत भी हो रही है, और हम लोग जो यहाँ से होम्योपैथी की 50 मिलीसिमल पोटेंसी की दवाइयाँ देते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों को असर कर रही है, बच्चों को लेने में भी काफ़ी सुविधाजनक होती है। तो आप भी अपनी किसी भी परेशानी के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से काफ़ी जल्दी राहत हो सकता है। अभी मौसम है बरसात का, बरसात में लोगों को स्किन की परेशानी होने लगती है, दाँत खाज खुजली की परेशानी होने लगती है। अभी मेरे पास इंदौर से ही एक नर्मदा अथॉरिटी के आए साहब, उन्होंने बताया कि भोपाल से उनका दामाद जी आए थे और उन्होंने स्किन का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ कराया। उनको सोरियासिस की परेशानी थी, काफ़ी आराम हो गया, तो वो काफ़ी तारीफ़ करने लगे। कभी कभी गंभीर बीमारियों में भी बहुत जल्दी आराम हो जाता है और उससे लोग काफ़ी खुश भी हो जाते हैं। अभी मैंने देखा कि सेंट्रल जेल में एक कैदी को आँख से दिखाई आने लग गया मात्र 20-25 दिन की होम्योपैथिक दवाइयों से। तो ऐसा भी रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन और उसकी बीमारी के स्टेज के आधार पर और रिपोर्ट के आधार पर। तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लीजिए, इसको बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच के साथ करिए। आपकी रिपोर्ट, आपका स्टेज ऑफ डिसीज़, आपकी लॉन्ग सफरिंग, कितने समय से परेशानी है, वैसा इसमें समय देने की ज़रूरत है। होम्योपैथिक दवाइयों से बहुत शीघ्र परिणाम मिलते हैं। बस आपको ज़रूरत है थोड़े दिन रुकने की, थोड़े दिन लगातार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने की। तो आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना हो, आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। फिर से नंबर सुन लीजिए, 9993700880। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।